ओम शांति। तो आज 23 अगस्त है। तो आज बाबा का अव्यक्त वाणी। तो अव्यक्त वाणी में बाबा आज ये बोल रहे हैं कि हमको कैसे बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, उसका युक्ति क्या क्या है। तो सारा वाणी बाबा ने उसी के ऊपर चलाए हैं कि बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र है। तो बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। तो यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्यों की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिकर और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। बाबा वो बता रहे हैं, क्योंकि बेफिक्र बादशाह उधर नहीं हो पाते सतयुग में, त्रेता युग में। असली बेफिक्र बादशाह तो हम लोग यहीं पर होते हैं, क्योंकि यहाँ फिक्र की बातें रहती है, तो उसके अंदर में हम बेफिक्र हो जाते हैं। तो संगम युग में ही तो बेफिक्र फिक्र शब्द का मालूम उनको नहीं होता है। सतयुग में तो फिक्र क्या है उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। तो बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद भी सोते हैं, तो सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसी बेफिक्र बादशाह बन गए। तो हम लोग ऐसा बेफिक्र बादशाह बन गए कि दुनिया वाला तो फिक्र में फंसे हुए हैं और हम लोग बेफिक्र में उठते भी बेफिक्र होके, दिन भर का कार्य करते हैं बेफिक्र होके, रात को सोते हैं भी बेफिक्र होके। तो हम पूरा बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो ऐसे बने हो या कोई फिक्र है, बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसा बेफिक्र बादशाह बन गए हैं ना, और कोई फिक्र है अभी तक? तो बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा को फिक्र दे दिया तो फिर और क्या फिक्र है। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। तो मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। जब ये निश्चय हो रहेगा बाबा के ऊपर में कि बाबा ने करावनहार बाप है, मैं तो निमित्त करनहार हूँ। अगर यह स्मृति हर समय सोते ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। बाबा ने तो ताज पहना दिया बेफिक्र का, बादशाह का, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर कोई भी फिक्र में चले जाते हैं, माना अनेक प्रकार के फिक्र के बोझ की टोकरी उठा लेते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। अगर कुछ बोझा उठा लेते हैं तब तो फिर हमारा सिर पर टोकरी आ जाता है, ताज के बजाय टोकरी आ जाता है। तो बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई, तो फिर फिक्र क्या बात का। तो यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरीधारी हो, अभी चेकिंग के लिए बाबा पूछ रहे हैं, ताजधारी हो ना टोकरीधारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझा वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा? कोई भी ताजधारी, चाहे कलयुग दुनिया का, द्वापर युग का भी हो, ताजधारी या ऐसे भी, तो कौन सा पसंद आएगा? तो इसलिए वो बोल रहे हैं ताज या टोकरा। तो अनेक जन्मों के, अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, डबल लाइट, पूरा लाइट खुद मैं ज्योति हूँ और बेफिक्र बादशाह हूँ, लाइट का ताजधारी हूँ, मैं हल्का हूँ। तो डबल लाइट,
तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो डबल लाइट रहने वाले हैं। तो जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्मेंद्रिया भी अपने बस में नहीं रह सकती, क्योंकि जब राजा बनेंगे तब तो प्रजा काम करेगा, ऑर्डर मानेगा। अगर हमारे पास में राजपद नहीं है, हमारे पास में अथॉरिटी नहीं है, तो प्रजा क्यों मेरे को मानेंगे। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर कोई है तो उनको सारा ऑर्डर मानते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर सीट से हट गए तो उसके ऑर्डर को कोई मानेंगे, तो कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रिया भी अपने बस में नहीं रह सकती है। तो राजा बनते हो तभी मायाजीत, कर्मेंद्रियजीत, प्रकृतिजीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, तो अपना राज्यसभा में सभी बैठे हैं कि मेरा सारे कर्मेंद्रिया, सारे ज्ञानेंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया, सारे हमारे राज दरबार लगा के मैं राजा बैठा हूँ, तो ऐसे बैठे हैं ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। आज बाबा ज़्यादा ज्ञान सुनाने नहीं है, आज बच्चों से मिलने के लिए आए खास करके। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोसी के देशों के कल्याण का प्लान भी अच्छा बनाया है। तो ये वाणी है 10/3/86 का, पहले का 86 का। तो इसलिए वो बोल रहे हैं यूरोप ने अपने पड़ोसी के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं। तो और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे भी पहुंच गए हैं। तो लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। कब से? जब बाबा ने आए हैं 1936 से। तो जब से बाबा ने आना शुरू किया तब से पुकारना शुरू किया कि बच्चे आ जाओ बोल के। लेकिन विदेश में सेवा तो काफ़ी बाद में हुआ। तो आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। तो बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। कहाँ विदेश का जो माहौल है, वहाँ का जो खान पान का रहन सहन का है, और उसमें फिर बाबा का ज्ञान में आना, तो कितना फर्क है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं तो ड्रामा में नोंद नोंदी हुई थी। तो ड्रामा की नोंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा भी लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। तो आप भी कम नहीं हो। जैसे बाबा प्यार का सागर है, हम भी मास्टर प्यार का सागर है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। तो किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। ये नहीं कि कोई प्यारा है कोई नफरत वाला है, ऐसा नहीं है। जितने सारे भाई बहने बच्चे हैं बाबा के, सभी आपस में एक दो से भी एक से बढ़कर के एक है। तो इसलिए बोलते हैं एक दो से भी प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। जैसे तो फॉरेन वाले मेकअप करते, सजावट बहुत करते हैं, और लेकिन मधुबन जो है, बाबा के घर जो है, ये तो फरिश्तेपन के मेकअप करने का स्थान है। तो यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। तो जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी अभी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। तो इसलिए उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है। कौन सा? दुनिया वालों का, लौकिक का, स्थूल मेकअप में, उसमें तो नुकसान भी होता है।
इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना, तो यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बाबा के प्यार से मस्त, सारा ब्राह्मण परिवार के प्यार से स्नेह से मस्त होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। तो ये हम सभी को अनुभव करना है कि जैसे आप देखे होंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन सखा बन करके चलते हैं, तो उसी प्रकार का हम सखा बन के चलते हैं, हाथ में हाथ ले करके बाबा का चलते हैं, बाप दादा का। तो फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत सारा होता ही है। तो फिर भी बाबा वही बोल रहे हैं, तो बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी रहे, खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। क्योंकि अगर साथ में रहेंगे अकेला महसूस नहीं होगा, अकेला महसूस नहीं होगा तो फिर मौज में रहेंगे और मौज से चलते मौज मनाते आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? ये वाला साथी पसंद है या नहीं और कोई चाहिए? तो और कोई कंपनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा पूछ भी रहे हैं, क्योंकि फॉरेन के भाई बहन हैं उसमें शायद बहुत यंग वाले होंगे, कुमार कुमारी भाई बहन होंगे ज़्यादा, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। तो ये बहुत सोचने की बात है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। दुनिया का कोई भी संबंध करो वो तो धोखा देने वाला है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, तो बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो? कोई बचे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। अभी तो मधुबन में मस्त है, लेकिन जब बाबा ने जब अपने अपने जगह में चले जाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं, तो वहाँ तो जाकर के फिर तो इसे नहीं लिखेंगे। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना। बाबा हर साल में बोलते हैं कि गुलदस्ता लेकर के आना। तो वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। और इनसे कोई ना कोई वीआईपी लेकर के आते थे उस समय, अभी भी है लेकिन उस समय से शुरू हो गया था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में लाने का सभी का बहुत अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। यह भी लगन पहले से भी है और अभी भी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों की आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। तो आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। ठीक है, पहले तो कितने थोड़े बाबा के बच्चे थे, लेकिन अब धीरे धीरे तो फिर बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा ही है, कनेक्शन तो सबका यूके से ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है ना, क्योंकि हेडक्वार्टर तो लंदन ही बना, क्योंकि जानकी दादी भी वहीं पर रहती थी। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। तो लंदन में विशेष अनन्य रत्नों को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो जानकी दादी लंदन में रह करके
यूके में रह करके सारा विदेश के सेवा के कारोबार को देखती थी। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कमांड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में और साथ साथ अपने स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। सहज तरीका है। बाबा से तो कनेक्शन है, अगर कुछ डायरेक्शन चाहिए, कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो उसके लिए भी कनेक्शन है। तो यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे बाबा तो बोले हैं कि हमसे रखो, एक बाबा दूसरा न कोई, फिर उसको उल्टा नहीं उठाना है। एक बाबा दूसरा न कोई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, माया आने से फिर अपना बुद्धि का लाइन क्लियर न होने के कारण बाबा का टचिंग को हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बड़ों का सहारा, बड़ों का सहयोग लेना जरूरत होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ दीदियाँ, यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट न जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, यहाँ से निकल कर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। वहाँ से निकला है और वहीं भी सेवा के निमित्त बन गए हैं। हिम्मत तो अच्छी है। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त करना यह बहुत अच्छा है। तो कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता तो है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। विदेशों में बहुत सारा सेंटर भाई लोग भी संभालते हैं, क्योंकि भाई लोग ऐसे जहाँ पर नौकरी के हिसाब से गए तो वहाँ पर सेंटर खोला। बहनों की तो कमी है तो वहाँ पर सेंटर चलाने लगे, बाबा के ज्ञान को सुनाने लगे, तो वहाँ के सेंटर के इंचार्ज ही बन गए। तो इसलिए फॉरेन में तो पांडव संभालते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो वहाँ के निमित्त बन गए हैं। तो कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वह सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी है। तो इसलिए इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही, तो और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। पांडव तो है लेकिन पांडव से तो शक्तियों का मददगार तो है ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। इसलिए दोनों आवश्यक है, क्योंकि बहने नहीं होगा तो रौनक नहीं होगा। इवन भी लौकिक में भी मानते हैं, जिस घर में महिला नहीं है तो घर जैसे नहीं है। तो इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती, पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते। इसलिए दोनों ही जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जागते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, बाबा बोल रहे हैं दृढ़ संकल्प है और सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, यहाँ तो बहुत कलराटी ज़मीन है, यह तो बंजर ज़मीन है, यहाँ तो
बाबा के बच्चे निकलना मुश्किल है, बाबा का ज्ञान को लेना मुश्किल है, अगर ये थोड़ा सा भी संकल्प आया तो फिर मुश्किल होगा। तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले जाता है। तो दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। जब दृढ़ता का पानी होगा तो फल जल्दी निकलेगा। दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, फिर दूसरे मूल्यों से परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकर मात्र भी मनमत व परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। तो बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, वह रहना है, उसका सारे बाबा ने तरीका बताए हैं। पूरा सुबह से लेकर के शाम तक तो सबके लिए श्रीमत दी है, सुबह से लेकर के रात को सोने तक, अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। यही दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो ये हमारा लिए शिक्षा है। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ना किसी को दुख दो ना किसी से दुख लो। तो यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। तो कई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, यानी किसी ने उल्टा पुल्टा कुछ बात किया, उसको सुनकर अगर दुखी हो गए तो फिर गया। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। तो बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे ने न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। तो इसलिए आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। तो यदि उन आत्माओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव करते रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बोला है। तो बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो, तब बेफिक्र रहेंगे। ये बाबा का अमानत है। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बड़ी कॉन्शस के मैं और मेरेपन से जब बड़ी कॉन्शसनेस आ जाता है तभी उसमें मैं और मेरेपन आ जाता है, तो उससे दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। तो अभी उसको क्या करना है, बदल देना है। मैं आत्मा और एक मेरा बाप, दूसरा न कोई। वही मैं और मेरा, लेकिन उसको बदल देने से फायदा है। संकल्प समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। तो बाप दादा की मुख्य पहले आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो गए हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई
काम में तो मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा भाई कौन सा है काम का? क्रोध। तो लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। मेजॉरिटी तो काम विकार में जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध में आधा फेल हो जाते हैं। तो कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। वह बोलते कि रयाल भाषा बोलते हैं उसमें। तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। रोब किया, अगर स्थिति सही नहीं रहा तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। तो जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। तो ये समझने की बातें हैं, धारणा करने की बातें हैं। तो क्या है? जो तीनों ही प्रकार के संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है, क्या है? वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट है। खुद भी संतुष्ट रहेंगे खुद से, और विधि पूर्वक कार्य करने के कारण जब फल भी सफल होगा तो उससे भी संतुष्ट। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। तो आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता, कोई संशय भी नहीं आएगा। तो वह आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वो कर्म बंधन बस कोई कर्म नहीं करते। आज्ञाकारी होने के कारण सदा हल्का रहते, सदा फ्री रहते, क्योंकि वो कोई कर्म बंधन युक्त का कर्म नहीं कर सकते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे स्वयं ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का भी अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्भयी भव। आज कितनी बड़ी वरदान दे रहे हैं। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। ना दुख लेना है, ना दुख देना है। तो उसके बदले में क्या करना है? सुख दो, सुख लो। बस सर्व सुखों के आज्ञाकारी बन, अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। कोई भी मुसीबत में कोई भी देहधारी मित्र संबंधी या कोई दोस्त या कोई शरीरधारी याद ना आए। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। पहले तो बाबा याद आना चाहिए। हाँ, जैसे बाबा ने पहले बोले हैं, कोई मुसीबत का समय है, उस समय हम किसी से सहयोग ले सकते हैं, बड़ों से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन पहले उनको याद नहीं आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए। तो इसलिए सच्चा सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता,
इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तो माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तो ये आज का स्लोगन हो गया। आज का वाणी ये था कि हम कैसे विजयी बन करके आगे बढ़ते रहना है, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे रहते रहना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वाणी उसी आधार पर था। ओम शांति।